रामपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास धर्म और वीर नाम के 2 बैल थे, जो हरिया के खेत में काम करके उसकी मदद करते थे। हे भगवान, पानी बिना मेरे खेत सूख गए हैं। ना जाने कब बारिश आएगी। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण हरिया की फसल और हालत दोनों खराब हो चुके थे। उदास चेहरा लिए हरिया अपने घर आता है। आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हो गया? बारिश ना होने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई है। पता नहीं अब हम गुजारा कैसे करेंगे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। एक बात कहूँ? कहो। इस वक्त हमारे खाने के लाले पड़े हैं और ऊपर से ये 2 बैल हैं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तुम कहना क्या चाहती हो निराली? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इन बैलों को बेचकर कुछ पैसे ले आओ तो कुछ दिन हमारा गुजारा हो जाएगा। निराली, ऐसा सोचना भी मत। धर्म और वीर मेरे पुराने साथी हैं। मैं उन्हें नहीं बेच सकता। बेच नहीं सकते, गिरवी तो रख सकते हो ना। जब अच्छी फसल हो जाए तब छुड़ा लेना। मजबूरी के कारण हरिया एक बैल को गिरवी रखने की सोचता है। अगले दिन जब वो दोनों बैलों के पास जाता है, तब उसे उदास देखकर धर्म बैल पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप चिंता में लग रहे हो? बारिश ना होने के कारण सारी फसल खराब हो गई है। ऊपर से खाने के लिए घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मालिक बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे तुम दोनों में से एक को जमींदार के पास गिरवी रखना होगा। ये सुनकर दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिक, मुझ पर एक एहसान करोगे? आप वीर को छोड़ दीजिए, मुझे गिरवी रख दीजिए। नहीं मालिक, आप धर्म को छोड़ दीजिए, मुझे गिरवी रख दीजिए। दोनों बैलों की दोस्ती देखकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप दोनों चिंता मत करो, मैं हमेशा के लिए धर्मवीर को जुदा नहीं कर रहा। फसल होते ही मैं पैसा देकर छुड़ा लूंगा। अगले दिन हरिया धर्म बैल को जमींदार के पास गिरवी रखता है। याद रखना हरिया, अगर 6 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे बैल को बेच दूंगा। समझ गया सेठ, मैं आपके पैसे 6 महीने के अंदर लौटा दूंगा। ठीक है, ये लो पैसे। जमींदार से पैसे लेकर हरिया घर पर आता है। लो ये कुछ पैसे, थोड़े खाने के सामान ले आओ। हरिया थोड़े पैसे अपनी पत्नी को देता है और बाकी के पैसे से खेत में बोने के लिए बीज लाता है। अगले दिन हरिया वीर को लेकर खेत में जाता है। मालिक, आज मुझे धर्म की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा दोस्त कैसा होगा। कुछ महीने का ही सवाल है वीर, हम धर्म को जल्दी ही छुड़ा लेंगे। फिर हरिया और वीर मिलकर खेत में बीज बोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर बारिश नहीं होती। मालिक, बारिश होने के आसार ही नहीं दिखते। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। बारिश की उम्मीद में कुछ महीने और निकल जाते हैं, पर बारिश न होने के कारण इस बार भी सारी फसल खराब हो जाती है। कुछ ही दिनों में जमींदार के 6 महीने खत्म हो जाएंगे। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आप जमींदार से मिलकर थोड़ी और मोहलत ले लीजिए। हाँ, मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। फिर हरिया जमींदार से मिलने के लिए जाता है। आओ आओ हरिया, पैसे लेकर आए हो? नहीं मालिक, मैं थोड़ी और मोहलत लेने आया हूँ। देख हरिया, मैं तुझे और मोहलत देने वाला नहीं हूँ। अगर 1 हफ्ते में तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरा बैल कालू कसाई को बेच दूंगा। ये सुनकर हरिया उदास मन लिए अपने घर लौट आता है। क्या हुआ जी, जमींदार ने और मोहलत दे दी? नहीं, उसने कहा अगर पैसे नहीं लौटाए तो हमारा बैल कसाई को बेच देगा। देखते ही देखते 6 महीने पूरे हो जाते हैं और जमींदार बैल कालू कसाई को बेच देता है। ये लो सेठ, इस बैल के पैसे। शुक्रिया। एक बात याद रखना सेठ, अब ये बैल आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। अगर हरिया मेरे पैसे लौटाने आए तब भी? हाँ, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैं इस बैल को काट कर बेच दूंगा। ठीक है, तुझे जो करना है कर। इस बैल से मुझे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। कालू कसाई धर्म को लेकर जाता है। उधर वीर का कहीं दिल नहीं लगता। मालिक, मेरे दोस्त को बचा लीजिए ना, वो कालू कसाई मेरे दोस्त को मार देगा। मुझे माफ कर दे दोस्त, पैसे दिए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक काम तो आप कर ही सकते हो, कसाई के पास मुझे छोड़कर धर्म को यहाँ वापस ला सकते हो ना। धर्म की जान बचाने के लिए वीर अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और हरिया कसाई को मिलने के लिए उसके पास जाता है। कालू जी, ये मेरा बैल है, इसे छुड़ाने की क्या आप मुझे मोहलत दे सकते हो? देखो भाई,
गंदा है पर धंधा है। इस बैल से तुझे लगाव हो सकता है पर मुझे नहीं। मैं तुझे मोहलत क्यों दूं भाई? हरिया वहाँ से भी मायूस होकर घर लौट आता है। जैसे ही हरिया घर पर आता है, वीर उससे पूछता है। क्या हुआ मालिक? कसाई मान गया? नहीं, मुझे माफ कर दे वीर। मैं तेरे धर्म को नहीं छुड़ा सका। 2 दिन में कसाई धर्म को मार देगा। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करना। धर्म की याद में वीर और हरिया रोने लगते हैं। रात के वक्त वीर के दिमाग में एक बात घूम रही होती है। अब 2 दिन में कसाई धर्म को मार देगा। नहीं, मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। धर्म, मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ। सर पे कफन बांधकर आधी रात में वीर धर्म को बचाने कालू कसाई के घर पर जाता है। वीर, तू यहाँ? हाँ धर्म, मैं तुझे बचाने आया हूँ। तू अपनी जान जोखिम में डालने यहाँ क्यों आया मेरे दोस्त? तेरी जान से ज्यादा मेरी जिंदगी नहीं है दोस्त। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे दोस्त। तभी हलचल के कारण कालू कसाई वहाँ आ जाता है। अरे, मैंने तो एक बैल के ही पैसे दिए थे, तो तू यहाँ कैसे आ गया? मैं मेरे दोस्त को छुड़ाने आया हूँ। अगर जान प्यारी है तो मेरे दोस्त को छोड़ दे। छुरा मेरे हाथ में है और डरा तू रहा है मूर्ख। तेरे हाथ में छुरा है तो मेरे सिर पर सिंह है। ताकत आजमानी है तो आजा मैदान में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। फरीद, अब्दुल, जाकिर, जल्दी आओ। कुछ ही देर में धर्मवीर मिलकर कसाई और उसके आदमियों को धूल चटा देते हैं। तूने मेरी जान बचाई, शुक्रिया दोस्त। दोस्त की रक्षा करना दोस्त का कर्तव्य होता है दोस्त। इसमें शुक्रिया क्या कहना। चल अब घर चलते हैं। नहीं दोस्त, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। क्यों? मालिक ने मुझे छुड़ाने के लिए क्या किया? उसने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तू नहीं आता तो ये कसाई मेरी बिरयानी बनाकर बेच देता। तू सही कह रहा है धर्म। अब मैं भी वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ धर्म रहेगा वहीं वीर भी रहेगा। तो ठीक है, चल जंगल की ओर चलते हैं। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन सवेरे हरिया अपनी पत्नी के साथ पैसे लेकर कालू कसाई के घर आता है। ये ले कालू, तेरे पैसे, और मेरे बैल को छोड़ दे। तेरे बैल को उसका दोस्त बैल रात में ही छुड़ा कर ले गया है हरिया। रात में ही छुड़ा कर ले गया? तो अब तक घर क्यों नहीं लौटे हैं? वो दोनों तुझसे नाराज है, इसलिए वो जंगल में चले गए हैं। ये सुनकर हरिया उदास हो जाता है। निराली, हम इसी वक्त जंगल में जाएंगे। हरिया और निराली जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद दूर उन्हें दोनों बैल दिखाई देते हैं। वो रहे मेरे बैल। हरिया और निराली बैलों के पास जाते हैं। धर्म, वीर, हम तुम्हें लेने आए हैं। दोनों बैल नाराज होकर अपना मुंह फेर लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, मुझे माफ कर दो। इस बार भी दोनों बैल नाराज होकर अपना मुंह फेर लेते हैं। तुम नाराज इसलिए हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये देखो पैसे। मैं पैसे लेकर तुम्हें छुड़ाने कसाई के पास गया था, लेकिन उसने कहा कि तुम उसकी पिटाई करके जंगल में चले गए हो। मेरे माथे पर मौत मंडरा रही थी, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। अब कहाँ से आ गए? ये सच है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। पैसों का इंतजाम तुम पहले भी कर सकते थे। इंतजाम पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो गया? दोनों बैलों की नाराजगी सुनने के बाद निराली बोली, तुम जानना चाहते हो ये पैसे कहाँ से आए? तो सुनो। नहीं निराली, कुछ मत बोलना। मुझे बोलने दीजिए जी। तुम्हें बचाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए अपनी किडनी बेचकर पैसे लाने चले गए थे। क्या? मगर सही वक्त पर मुझे पता चल गया और मैंने अस्पताल से वापस ले आई। फिर तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जमीन बेच दी। हरिया की बात सुनकर दोनों बैलों की हरिया से नाराजगी दूर हो जाती है और उसके प्रति मान बढ़ जाता है। मालिक, कसाई से तो हम मुफ्त में छूट कर आ गए हैं और जमींदार को कुछ देना नहीं है, इसलिए इन पैसों से वापस अपना खेत खरीद लो। हम खून पसीना बहाकर खेती करके गरीबी दूर करेंगे। हरिया ने दोनों बैलों की बात मानकर उन पैसों से अपना खेत वापस खरीद लिया। कुछ ही दिनों में मूसलाधार बारिश हुई और हरिया के खेत में हरियाली छा गई। अब हरिया और निराली खुशी खुशी दो पक्के दोस्त धर्म और वीर के साथ रहने लगे।
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।